नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं अरविंद जैनी आप सभी का मेरे YouTube चैनल RSM क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का अपना टॉपिक रहेगा सम इम्पोर्टेंट टर्म्स फॉर यूजफुल इन एनिमेलिया किंगडम क्लासिफिकेशन। एनिमेलिया किंगडम का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं, उनका आज हम एक्चुअल मीन्स क्या है उस मीन्स को जानेंगे। ये जो टॉपिक है, ये जो बातें हैं, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये हमारे लिए जो 12th में 11th क्लास में जो स्टूडेंट हैं या फिर जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो यूजी में हैं, पीजी में हैं, इन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है ये जानना कि इन टर्म्स का एक्चुअल मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं। तो देखो, किंगडम में अपन जब एनिमेलिया किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो अपने सामने जो टर्म्स आती है उनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले टर्म आती है सब किंगडम। ये वर्ड आता है सब किंगडम। किंगडम को जब अपन डिवाइड करते हैं आगे तो सब किंगडम आता है। ठीक है, अब ये जो सब किंगडम है ये क्या है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अपन इसको कह सकते हैं। एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो कि किंगडम का क्या है, मेजर डिवीजन है। क्या है? मेजर डिवीजन ऑफ किंगडम। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बात करें, फॉर एग्जांपल कि जब अपन एनिमेलिया किंगडम का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपन उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। ये प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ क्या है? सब किंगडम। ठीक है, ये एनिमेलिया किंगडम का क्या है, एक मेजर डिवीजन है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें सब किंगडम। ये इसके सिमिलर एक टर्म यूज में ली जाती है, सब फाइलम। तो जैसे अपन ने कहा कि किंगडम जो है वो क्या है, मेजर सब किंगडम जो है वो क्या है, मेजर डिवीजन ऑफ किंगडम है। तो उसी प्रकार सब फाइलम क्या है, मेजर डिवीजन ऑफ फाइलम है। फॉर एग्जाम्पल अपन जब कोर डेटा का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो कोर डेटा के क्लासिफिकेशन में आता है जैसे कि यूरो कोर डेटा, सिफेलो कोर डेटा, वर्टिब्रेटा। वो क्या है, वो सब फाइलम है। किसके? कोर डेटा फाइलम की। ठीक है, तो यहां दोनों टर्म समझ में आ गई, सब फाइलम। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक टर्म यूज में ली जाती है इंफ्रा किंगडम। ये इंफ्रा किंगडम क्या होता है? इंफ्रा किंगडम होता है, देखो सबसे पहले अपन ने किंगडम, किंगडम के बाद में जब किंगडम को डिवाइड करते हैं तो आ गया सब किंगडम, और उसको बाद में और अधिक डिवाइड किया जाता है तो फिर उसको क्या लिख देते हैं अपन, इंफ्रा किंगडम। उसको क्या लिख देते हैं, इंफ्रा किंगडम, जो कि मोस्टली समटाइम्स ही यूज में ली जाती है। अब देखो इंफ्रा किंगडम का एग्जांपल की बात करें अपन की इंफ्रा किंगडम का, तो देखो जब मेटाजोआ को हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, जब मेटाजोआ को यहां किस लेवल पर डिवाइड किया गया है, सेल्यूलर, ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऊपर ये है। तो इसको जब आगे अपन फर्दर डिवाइड करते हैं तो किस में करते हैं, मीसोजोआ, पेराजोआ और यू मेटाजोआ या एंटेरोजोआ। तो ये जो है मिसोजोआ, पेराजोआ, यूमेटाजोआ, एंटेरोजोआ, ये क्या है, इंफ्रा किंगडम है। ठीक है, तो अपन यहां इंफ्रा किंगडम का एक्चुअल मींस क्या निकालेंगे कि इंफ्रा किंगडम भी क्या है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो कि सब किंगडम को आगे डिवाइड करने पर अपने को प्राप्त होती है, जिसका सम टाइम उसको कभी कभार यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट थर्ड अपन बात करते हैं इसके बाद में कि जब अपन एनिमेलिया किंगडम का क्लासिफिकेशन करते हैं
तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला अपन करते हैं कि जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला आता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। क्या आता है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। अब ये प्रोटोप्लाज्मिक का मीन्स क्या होता है? तो देखो, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का जो मीन्स अपन यहां देखते हैं, इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोजोआ जो फाइलम है, कौन से फाइलम की बात कर रहे हैं? प्रोटोजोआ फाइलम के जो एनिमल्स हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ जो फाइलम है, प्रोटोजोआ इसमें आता है जैसे कि अमोइबा है, यूग्लिना है, ठीक है। तो अपन ये जो अमोइबा है ये क्या होते हैं? ये होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं अर्थात सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, इसमें क्या होता है कि जो भी एनिमल्स है, जो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, उनकी जो सभी बॉडी की जो एक्टिविटीज होती है वो उस सिंगल सेल के अंदर ही होती है, ठीक है। बॉडी की जो टोटल एक्टिविटीज है वो सभी किसके अंदर होती है? उसे सिंगल सेल के अंदर होती है, ठीक है। ये जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है ये सबसे लोअर लेवल है, और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल है उसमें सबसे लोअर कौन सा है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है। इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड होते हैं, और बॉडी की सभी जो एक्टिविटीज है वो सभी एक्टिविटीज किसमें होती है? उस सिंगल सेल के अंदर होती है। आगे अपन बात करें कि जो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल जो है उसके जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो बॉडी मास जो कंसिस्ट होता है वो किस फॉर्म में होता है? प्रोटोप्लाज्म। किस फॉर्म में होता है? प्रोटोप्लाज्म। देखो जैसे इसका नाम है प्रोटोप्लाज्मिक, है ना, तो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मीन्स क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, बोलते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो यहां पर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य, यानी सेल जो है, सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो पदार्थ प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। दोनों को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो इस प्रकार का जो लेवल है इसको अपन ने क्या पढ़ा? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल पढ़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ, सेलुलर लेवल। अब देखो सेल्यूलर लेवल की बात करते हैं अपन। सेल्यूलर लेवल में क्या होता है? देखो यहां पर प्रोटोप्लाज्म में क्या पढ़ा कि यूनिसेलुलर होते हैं। सेलुलर लेवल अपन जानते हैं कि जितने भी जो एनिमल्स हैं सभी एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ जो है, इस प्रोटोजोआ को कहां रखा गया है? प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखा गया है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब सेल्स जो है वो टू और मोर देन होगी। अब टू और मोर देन है तो फिर यहां पर सेलुलर लेवल किस बेस पर कह रहे हैं? सेलुलर लेवल इसलिए कह रहे हैं जैसे कि अपन बात करते हैं स्पॉन्जी की, यानी पोरीफेरा फाइलम जो है, पोरीफेरा फाइलम को दूसरा नाम उसको स्पॉन्जी बोलते हैं। तो जो पोरीफेरा है, जो स्पॉन्जी के जो एनिमल्स हैं, ये स्पॉन्जी जो एनिमल्स है उनमें क्या होता है कि जो सेल्स है ये सेल्स स्कैटर्ड होती है, विभिन्न ग्रुप्स के अंदर क्या होती है? स्कैटर्ड होती है। अब विभिन्न ग्रुप्स के अंदर स्कैटर्ड होती है तो क्या होगा कि जो सेल्स है, सेल्स मिलकर के कोई एक स्पेशल स्ट्रक्चर का तो फॉर्मेशन कर नहीं रही है, इसलिए इसको क्या कह दिया? सेल्यूलर लेवल। इस लेवल को क्या कह दिया? सेल्यूलर लेवल। इसके आगे अपन जब बात करते हैं किसकी? टिश्यू लेवल की। इसका एग्जांपल जो सेल्यूलर लेवल में है उसमें क्या रख देते हैं अपन? पोरीफेरा। क्या कह देते हैं? पोरीफेरा। पोरीफेरा के जो एनिमल्स हैं उनमें सेल्स तो क्या होती है? टू और मोर देन होती है, लेकिन सभी क्या होती है? बिखरे हुए समूह के रूप में प्रेजेंट होती है। इस लेवल को क्या कहा जाता है? सेलुलर लेवल कहा जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है टिश्यू लेवल। क्या आता है? टिश्यू लेवल।
अब देखो टिश्यू लेवल में क्या होता है, टिश्यू जो लेवल है उसमें क्या होती है कि जो सेल्स होती है ये सेल्स ग्रुप्स में होकर के जो सेम फंक्शन करने वाली जो सेल्स होती है वो सेल्स आपस में मिलकर के और एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। वो जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है उस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं अपन, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, उस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टिश्यू। इस प्रकार का जो लेवल है ये लेवल अपने को किस में देखने को मिलता है, पोरीफेरा के बाद में आते हैं सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के एनिमल्स में। किस में देखने को मिलता है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के जो एनिमल्स हैं वहां पर कौन सा बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। यानी यहां पर क्या होती है कि जो सेल्स होती है इन एनिमल्स के अंदर, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के एनिमल्स में जो सेल्स होती है वो सेल्स सेम फंक्शन करने वाली सेल्स जो है वो मिलकर के और क्या बना लेती है, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसे क्या बोलते हैं, टिश्यू। और इस लेवल को नाम दे दिया टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो आगे बात करते हैं, टिश्यू लेवल के बाद में अपन बात करते हैं, उसके बाद में अपन बात करते हैं 6 पॉइंट ऑर्गन लेवल। ठीक है, यानी यहां क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं ये टिश्यू क्या करते हैं, टू और मोर देन टिश्यू जो है वो मिलकर के और एक न्यू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ऑर्गन। और ईच ऑर्गन जो है वो ऑर्गन क्या करता है, उसका एक स्पेशल जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को वो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो लेवल है वो क्या हो गया, ऑर्गन लेवल हो गया। इसमें कौन से एनिमल्स को रखा गया है, टीनोफोरा के बाद में आने वाले प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज के जो एनिमल्स हैं उनमें कौन सा बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, तो वो होता है ऑर्गन लेवल। कौन सा होता है, ऑर्गन लेवल। किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑर्गन के बाद में जो ऑर्गन होते हैं, सेल्स थी, सेल्स जो है सेम फंक्शन करने वाली सेल्स किस फॉर्म में हो गई, टिश्यू। टिश्यू के बाद में सेम जो टू और मोर देन जो टिश्यूज है वो मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन का। और फिर ऑर्गन्स जो है ये मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का। तो अगला लेवल जो है वो कौन सा हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है ये सभी अपना जो लॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, वो सभी फंक्शंस किसके द्वारा किए जाते हैं, इन ऑर्गन सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। ऑर्गन जो है वो आगे डेवलप्ड होकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन सिस्टम का। इसलिए इस लेवल को क्या कह दिया, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, जैसे कि बात करें कि किसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होता है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज के बाद में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा, उन सभी में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होता है। यानी कि अपन ये कहें कि एनेलिडा से लेकर के और कोर्डेटा तक के फाइलम के जो भी एनिमल्स हैं उन सभी में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होता है। लेकिन ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है इस लेवल में क्या आ जाती है, आगे और कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। अब और कॉम्प्लेक्सिटीज कैसे आती है, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि अपना जो डाइजेशन के जो ऑर्गन्स थे वो ऑर्गन्स मिलकर के एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन किया। ठीक है, जैसे माउथ कैविटी है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बिग इंटेस्टाइन, एनस, ये सभी मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन कर लिया। इसके साथ में कुछ ग्लैंड्स मिलती है। तो अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये क्या होता है, इनमें टू टाइप्स का होता है। एक तो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, क्या होता है, इनकम्प्लीट, और एक होता है कंप्लीट। ठीक है, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो एनिमल्स है उनमें क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, और बाद में जैसे जैसे आगे चलते हैं उनमें क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि अपन बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
जैसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में तो अपन क्या कहते हैं कि डायरेक्ट जो ऑर्गन्स हैं वो ऑर्गन्स क्या करते हैं, बाथिंग करते हैं ब्लड के अंदर। जैसे मान लो कि ऑर्गन्स जो वो डायरेक्ट क्या करते हैं, नहाते हैं ब्लड में। लेकिन क्लोज जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है कि जो ब्लड है उस ब्लड का फ्लो किस में होता है, वेन्स वेसल्स के अंदर होता है, धमनी और शिराओं में होता है। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी, ऑर्गन सिस्टम लेवल की। आगे अपन कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो जैसे कि एक वर्ड आता है सिमेट्री। अब देखो यहां पर बात करते हैं सिमेट्री की कि ये सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, अपन ने एनिमेलिया किंगडम के अंदर जब एनिमेलिया किंगडम का क्लासिफिकेशन किया तो इस सिमेट्री के बेस पर अपन ने एनिमेलिया किंगडम में ऑर्गेनिजम्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया, 3 टाइप्स में। क्या कहा, एक तो कहा कि एसिमेट्री, ठीक है, फिर एसिमेट्री के बाद में रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो देखो अपन ने जब एनिमेलिया किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था तो वहां पर तो अपन ने 2 ही पार्ट किए थे, एक तो किया था रेडिएटा और सेकंड बाइलेट्रिया। ठीक है, एक तो क्या किया था, रेडिएटा और एक बाइलेट्रिया। लेकिन सिमेट्री को जब अपन डिवाइड करते हैं तो सिमेट्री कितने हो गई, 3। एक तो एसिमेट्री यानी जिसमें सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं हो, रेडियल सिमेट्री और एक बाइलेटरल सिमेट्री। अब ये जानते हैं कि सिमेट्री होती क्या है, एसिमेट्री क्या है, रेडियल क्या है, बाइलेटरल क्या है। तो अपन देखो कि क्या है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म की सेंट्रल एक्सिस से, ऑर्गेनिज्म को सेंट्रल एक्सिस से अपन उसको कोई एक काल्पनिक रेखा खींचे और उसके बाद में वो जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड ना हो। ठीक है, सिमिलर जो समरूप जो भाग है बॉडी के वो दोनों उन समरूप भागों में डिवाइड ना हो, या अपनी सीधी भाषा में कहें कि जो एक काल्पनिक रेखा है वो काल्पनिक रेखा सेंट्रल एक्सिस पर किसी ऑर्गेनिज्म को 2 भाग समान भागों में डिवाइड नहीं कर सकती है, तो वो तो क्या हो गई, एसिमेट्री। और वो केंद्रीय अक्ष से 2 समान भागों में यदि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देती है तो वो क्या हो गई, रेडियल सिमेट्री हो गई। ठीक है, केंद्रीय अक्ष से जो सेंट्रल एक्सिस है उस सेंट्रल एक्सिस से जब उस कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या कर देती है, 2 पार्ट जो 2 समरूप पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती है, तो वो क्या हो गया, रेडियल सिमेट्री हो गई। ठीक है, अब यहां तो दोनों बातें समझ में आ गई। अब रेडियल के बाद में बात करते हैं बाइलेट्रिया की। बाइलेट्रिया में भी क्या होता है कि जो सेंट्रल एक्सिस से जब, इसमें सेंट्रल एक्सिस से नहीं कहेंगे अपन बाइलेट्रिया में, यहां अपन क्या कहेंगे, यहां अपन कहेंगे कि जो बॉडी है जैसे कि ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग अपने को एकदम मध्य से, ठीक है ना, यानी मध्य से जब एक रेखा खींची जाए तो दोनों पार्ट्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है ना, लेफ्ट और राइट। तो वो क्या किस में आएगा, बाइलेट्रिया सिमेट्री के अंदर। या बाइलेट्रिया सिमेट्री के अंदर एक सामान्य उदाहरण है महाभारत में जरासंध का। जरासंध जो है उस जरासंध के 2 भाग होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो वो किसका उदाहरण है, बाइलेटरल सिमेट्री का। ठीक है, तो वो अपनी तरह जैसे अपने बॉडी के बीच में से जब अपन एक लाइन खींचे सीधी कट करे बॉडी को तो बॉडी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी, वो क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री है। लेकिन रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, रेडियल सिमेट्री के अंदर जो सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली जो रेखा है वो सेंट्रल एक्सिस से गुजरने वाली रेखा जो कोई भी जो एनिमल्स है उसके शरीर को 2 भागों में या 2 समान भागों में डिवाइड करती है। अब देखो इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एसिमेट्री में कौन आता है, रेडियल में कौन आता है और बाइलेटरल में कौन आता है। तो देखो एसिमेट्री की सबसे पहले अपन बात करते हैं। एसिमेट्री में प्रोटोजोआ और पोरीफेरा। ठीक है, प्रोटोजोआ जैसे अमीबा है, पोरीफेरा स्पॉन्जी है। रेडियल सिमेट्री की बात करें कि रेडियल सिमेट्री किसमें होती है, तो ये होती है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इसके बाद में आ जाता है एक और इसमें इकाइनोडर्मेटा।
ठीक है। और नेक्स्ट अपन बायलैटरल सिमेट्री में बात करते हैं। तो बायलैटरल सिमेट्री में आता है जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें टिनोफोरा के आगे प्लेटीहेल्मिन्थेज, एस्के हेलमिन्थेज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कोर्डेटा, वो सब किस में आते हैं? बायलैटरल सिमेट्री के अंदर। जैसे कि अपन कहें कि कोई भी जो कीट है वो कीट किस में आएंगे? बायलैटरल सिमेट्री के अंदर। मनुष्य जो है वो किस में आएगा? बायलैटरल सिमेट्री के अंदर। जैसे आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे कि कीट है, या अपन जैसे कि ये ग्रास होपर्स है, टिड्डी है, तो इनको जब अपन एक बीच से जब इनको कट करते हैं तो बॉडी जो है वो दो समान पार्ट्स के अंदर, दो समान भागों में, दाएं और बाएं भागों में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो ये हो गया बायलैटरल सिमेट्री। तो आज अपन ने टैक्सोनॉमी की कुछ या एनिमल या किंगडम का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में अपन ने जाना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इनसे और जो आगे की जो है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्रोटोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स, सिलोम, ठीक है, फिर सिलोम के टाइप जो है एंटेरोसिलोम, स्यूडोसिलोम, एसिलोम, उनके बारे में अपन जानेंगे कि उनका एक्चुअल मीन्स क्या है, उनको अपन एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।